देश में आयुर्वेद की क्या कंडीशन है उसके बारे में सर बता रहे हैं, प्रोफेसर वीडी पी के प्रजापत सर। ये देश में हमारे एक्चुअल हालत है वो बता रहे हैं। हमारे पास अभी लेबॉर्ट्री नहीं है जो हमारे प्रोडक्ट को जांच करके बताइए एक्यूरेट है। जैसे अफ़ीम है वो दवाई में यूज होती है, पर हमारे पास लेबॉर्ट्री नहीं है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर और आजमगढ़ में ऑर्गेनिक तुलसी की फार्मिंग होती है, तुलसी की उन्होंने उसको किया और ऑर्गेनिक इंडिया बना के कितना बड़ा उन्होंने एक्सपोर्ट किया, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसको वहाँ से वहाँ तक पहुँचाने में कितनी तकलीफ हो गई, कंपनी का भी नुकसान हो गया और फार्मर का जो हुआ वो तो हुआ ही। देश के किसान आयुर्वेदिक दवाइयाँ उगाने में डरते हैं, बिकती नहीं है, कई बार बिक जाती हैं। कुछ किसान परेशान होकर आत्महत्या कर लेते हैं। आयुर्वेद दवाइयाँ उगाना भी अपने आप एक समस्या है। तुरंत एड्रेस करना चाहिए। एड्रेस बहुत बुरा लगता है कभी कभी, क्योंकि इतने सालों में इतनी चीज़ें देख ली हैं कि अभी लगता है कि कहाँ क्या करें समझ में नहीं आता, कहाँ से शुरू करें ये समझ में नहीं आता। टीचर बने, टीचिंग की हालत देखी, कितने में आयुर्वेदिक कॉलेज खुल गए हैं, क्योंकि कितने के हॉस्पिटल चलते हैं। अरे हम लोग इंटरव्यू लेने जाते हैं जब यूपीएससी में, बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों बताओ तुमने कितने पेशेंट देखे, तो सर हमने तो हॉस्पिटल ही नहीं देखा। कॉलेज से डिग्री मिल गई, किसकी जिम्मेदारी है? हमारी, आपकी जिम्मेदारी है। हम अपने बच्चों को भेज देते हैं ऐसे जगह, हम अवेयर नहीं है इस चीज़ों को। वो बच्चे निकल के क्या करने वाले हैं? जो डॉक्टर वैद बनते हैं उसमें भी घोटाला आजकल। वो आगे जाके क्या करेंगे? कम से कम हम सब लोगों को इन एड्रेस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। आयुर्वेद को इज्जत देनी पड़ेगी। बात कर रहे हैं क्योंकि इतनी तरीके से कुकर मुक्त हो, हम लोग कहते हैं ना मशरूम ग्रोथ ऑफ दी कॉलेज। कभी मशरूम ग्रोथ ऑफ फार्मास्यूटिकल हुआ था? पवन जी बैठे हुए हैं, हम लोग 2004 से देख रहे हैं। एक तरफ प्रपोजल रखा था गवर्नमेंट के साथ, हमारे पास उत्पाद जितने भी हमारे अलग अलग चीज में हो, हिमालय के उत्पाद हमें हिमालय के चिप्स से मिले, विंध्याचल के मिले, नीलगिरी से मिले। 4 डिपो बनाने की बात की, आज हम 4 डिपो नहीं बना पाए। पता चलता है सीधा की तेजे हम नेपाल जाते हैं, नेपाल में पूछा तो कहता है तो खाली वापसी से ही आ रहा। अब आप बोलो, देख लो कितनी बुरी हालत है कि आयुर्वेद प्रोडक्ट अच्छे ढूंढना भी एक भारत में। बॉम्बे में है या दिल्ली में है, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो भी कंपनी चला चुके हैं, जुड़े हुए हैं, देखते हैं कि सब सप्लाई हमको कहाँ से मिलती है, तो दिल्ली से मिलती है, बॉम्बे से मिलती है। खारी बावली सदर बाजार एक होलसेल एरिया। पता नहीं, उनसे पूछते हैं बेटा कहाँ ये कहाँ का है प्रोडक्ट, ये तो बता दो। सब कुछ पता है, कहाँ से आया, कितना आया, सब लिख के पड़ा। तो भगवान मालिक है। तो ड्रग के लेवल में तो बहुत ही प्रॉब्लम है। जहाँ पे बोला कि औसत अच्छी दवाई बनाने के लिए अच्छा कृषि प्रोडक्ट होना चाहिए, उस पर विचार विमर्श हो रहा है कि अच्छे प्रोडक्ट, खेती के बिना अच्छी दवाई नहीं बनेगी और इलाज नहीं हो पाएगा। उस समय था कि आयुर्वेद के पास एविडेंस नहीं है, आयुर्वेद को सेफ्टी एफिकेसी डाटा नहीं है, एविडेंस ले आओ। आप जब कुछ दिन पहले की बात है, 6 सितंबर को हम एक CME में गए जयपुर, एक लेक्चर देना था हमको रस कल्प, रिव्यू ऑफ रस कल्प। हम तो ये सोच रहे थे कि शायद पूर्वी पक्ष में हमसे ज़्यादा काम किसी ने नहीं किया। सर्च मारी जब हमने तो हमको 40 पेपर मिल गए और सबकी सेफ्टी एफिकेसी हो चुकी। उसके बाद भी हम इस स्टेज पे नहीं है कि हमारी ड्रग को एज ए ड्रग मॉडर्न वाले एक्सेप्ट नहीं है। हैवी मेटल है, बाहर निकालो इसको। मैंने जिंक को ले लिया, गोल्ड को ले लिया, आर्सेनिक को ले लिया, अपने फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर लिया, तो उनकी ड्रग हो गई। हमने अपने तरह से बनाई, तो वो बेकार है, सब टॉक्सिक है। हमारे देश में कुछ दवाइयों में धातुओं का प्रयोग होता है, जैसे अंगूठी पहनना। पानी भी हमारे लिए हानिकारक है, बादाम भी है, दूध भी है। किस कंडीशन में हम दे रहे हैं ये हमको देखना है। ये कहना कि हमारी ड्रग पूरी 100% सेफ है, वो भी गलत है। ड्रग जब भी ड्रग फॉर्म में यूज होगी तो फायदे भी करेगी, नुकसान भी करेगी, ये हमको समझना पड़ेगा।
और बिल्कुल खुले मन से मानिए इस बातों को। बिल्कुल मत कहिए कि जो है हम 100% क्योर कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। चैलेंज के साथ ये है कि 100% क्योर कोई नहीं कर पाता है। रुक जाइए, अभी हम भी सामने खड़े हैं आपसे। ब्रोंकियल हमको हुआ 2005 में, 100% क्योर किया है, लेकिन कैसे क्योर किया है? पूरी लाइफ स्टाइल चेंज कर दी, कोई नहीं कर पाया, जो करेगा उसी को फायदा मिलेगा। एक एग्जाम्पल हम आपको घर का बताते हैं। आयुर्वेद की तरह क्या क्योर है? कैसे होगी? लाइफस्टाइल चेंज करने का मतलब। अभी कुछ दिन पहले हम अपने घर में गए, मेरे पापा जी ने पूछा बेटा ये संजीवनी बटी किस काम में आती है? एग्जाम्पल देते हैं। संजीवनी बटी पास करके 11th में आया, जब हम कुछ बोलते उससे पहले वो बोलता है दादाजी संजीवनी बटी किस में नहीं काम आती ये पूछिए। दिस इज द कॉन्फिडेंस। आज के टीचर में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो स्टूडेंट क्या पैदा करेंगे? स्टूडेंट में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आगे प्रैक्टिस क्या करेंगे? तो जिस समय हमारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और अपना बिजनेस करते हैं, कहते हैं तो हमें लगता है कि हमने कुछ किया। तो दिस इज द चैलेंज। और जैसे भी हो किसी भी तरीके से इस चैलेंज को हम लें, लेकिन एक बात को ध्यान में रखें, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेद जैसे है उनको वैसे ही प्रिजर्व करना पड़ेगा। अगर उसको आपने प्रिजर्व नहीं किया तो उसमें वो एफिकेसी नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए। डोजेज फॉर्म हम कन्वर्ट करते हैं, कितनी ईयर स्टडी करने के बाद हम कहते हैं कि हाँ ये नाउ इट इज इफेक्टिव। तो इस बातों को हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। समय बहुत हो गया है, हमने लगता है कि सारी बातें एड्रेस कर दी है। आज के जितने भी स्पीकर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ बताया है। हम अभी इनको थैंक्स बोल देते आप सभी को धन्यवाद, स्पेशली योग यूएससी का, इन्होंने संचालन किया। लास्ट में अपने विश्व पर्सन का ये बता रहे कि आयुर्वेद एक जीवन स्टाइल है। बच्चे इसको सीरियस नहीं लेते हैं और इसे मजाक में लेते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। कल हम संसदीय राजभाषा के सामने बैठ के आए, पहला ही क्वेश्चन था आप तो हिंदी भाषी है, आपका काम केवल 80% क्यों है? हमने कहा सर तकनीकी है, रिपोर्ट हम हिंदी में नहीं दे पा रहे हैं, ये हमारी गलती है। ऑनलाइन RTI आ रहा है तो हम जवाब ऑनलाइन इंग्लिश में ही दे पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये पूरे देश से आए हुए आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, महान डॉक्टर, कोई बंगाल से, कोई मद्रास से, कोई वहाँ बनारस से आए हैं। हिंदी बहुत सरल भाषा है, हमारी मातृभाषा है, समझना चाहिए। लेकिन बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं भी है जहाँ काउंटर कर रही है। बोले जी है खावर के ये लोग हैं, वो कावर के हैं, गावर के हैं, उनको हिंदी उतनी अच्छी समझ में नहीं आती, इसलिए वहाँ यहाँ पे विचार हो रहा है कि भारत को कैसे फिट रखा जाए। मोदी जी की एक योजना है फिट इंडिया, ये भारत के लोगों को भारत में रह के तो हिंदी बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी ही एक अकेले हैं जो जाके हिंदी में बाहर UN में भी हिंदी बोलते हैं। तो धन्यवाद इसके लिए। अब आप बोलिएगा। सर देखिए पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं, हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज में हर जगह संस्कृत पढ़ाई जाती है और संस्कृति लागू की गई है। हम लोगों का भी ये जोना सर है, मोरे सर बैठे हुए हैं और भी कुछ लोग बैठे हुए हैं आयुर्वेद वाले। हमारा पहला कंसेप्ट होता है कि थोड़ा आप संस्कृत पढ़िए, समझिए। जब तक इस लोग नहीं समझेंगे उसकी इंटरप्रिटेशन आप नहीं कर सकते। ये बिल्कुल फैक्ट है। हाँ सर, अपना टेक्निकल क्वेश्चन है सर आपके श्री DK प्रजापति साहब, आपको नाम मैं एक्चुअली आपकी आर्सेनिक और अभी आपने बोला हैवी मेटल और नाक भस्म यूज़ करते हैं। मैं आयुर्वेद का डॉक्टर नहीं हूँ, तो मेरी जो जड़ें पारिवारिक तौर पे आयुर्वेद से थोड़ी रही हैं इंट्रोडक्शन। अब आर्सेनिक हमारा संख्या है, नाक भस्म है, बारद है। अब मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ बेसिकली, और हमारा एक्सपोर्ट है अपने जितना भी हम बनाते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, ऑर्गेनिक में। और कई अमेरिकन से मेरे रूबरू होती है, और अभी उनको मैंने सुदर्शन चूर्ण भी रिकमेंड किया, उन्होंने खाया,
च्यवनप्राश भी खा रहे हैं, स्पेशल घनवटी भी ड्यूरिंग कोरोना। तो हमारे को अपने पे विश्वास नहीं। पहली बात तो ये है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अब अंग्रेजी में समझाओ तो ज़्यादा तकलीफ बात लगती है, हिंदी में थोड़ी सी तगड़ी नहीं लगती है आपको। तो अब भारत की बात है कि भारत को हम संस्कार करते हैं, आयुर्वेद शास्त्र संग्रह में उसके वर्णन है। भारत को हमें एडिबल बनाया है, 100% एंटी माइक्रोबियल है और बायोमेडिकली असिमिलेशन उसकी स्ट्रॉन्ग है। कोई दुनिया में ऐसी लोग वही चिंतन कर रहे हैं कि आयुर्वेद की इतनी रेस्पेक्ट क्यों नहीं करते। हमारी बॉडी में खिलाया हो। और आयुर्वेद का प्रयोग मैंने एग्रीकल्चर में नैनो पार्टिकल्स में किया है, 1 साल से मैं कर रहा हूँ इसमें काम। जितनी भस्म है सारे नैनो पार्टिकल्स हैं। अब बायो नैनो पार्टिकल्स को वहाँ पेटेंट करवा के आप ठोकेगा तो भस्म ये नहीं, देख लेना बात। अभी मैंने पीछे भेजा था, डॉक्टर ने, साउथ के डॉक्टर ने कैलिफोर्निया में बायो। मेरा पब्लिकेशन का टारगेट सिर्फ यही है कि ये हमारी चीज कभी भी किसी भी फॉर्म में पेटेंट नहीं हो सकती। आप गूगल सर्च में मारेंगे बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। पहला टारगेट होता है इसको पब्लिश करो जिससे कि पेटेंट न हो सके। अगर वो पेटेंट हुआ तो उसको छोड़ेंगे। बहुत सारे पेटेंट तोड़े हैं गवर्नमेंट ने, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ तो अभी तोड़ेंगे। तो दोस्तों उसी पे चिंतन है कि हमारे पूर्वजों की विद्या लोगों में लागू की जाए और हम ये ड्रग माफिया से बचें जो कि हमारी किडनियाँ ख़राब कर सकता है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।